नमस्कार दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों देखिए, आज टॉप 20 क्वेश्चन रीजनिंग का फिर लेके आ गए हैं। किसका? उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए भी ये रीजनिंग अवेलेबल होगा। दोस्तों आप चाहे ये तैयारी कर लोगे, उत्तर प्रदेश पुलिस का मतलब काम करेगा और दिल्ली पुलिस का भी, क्योंकि लेवल वही सेम टू सेम रहेंगे। तो डेली हम 20 क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिस करा रहे हैं। डेली कितना? 6 बजे आपको आ जाना है। कितना? 6 बजे डेली आपको 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिसमें दो क्वेश्चन कम से कम आपको होमवर्क भी दे दिया जाता है। आप घर पर से लगा के आइए या कमेंट कर दीजिए। आइए, आओगे कहाँ? कमेंट कर देना है आपको। चलिए देखते हैं, टाइम ना वेस्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए बालक, देखिए नीचे दी गई अंक श्रृंखला में कौन सा अंक लुप्त है? ठीक है बालक, नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सा अंक का है दोस्तों ये लुप्त है ना, ऐसे मतलब कौन सा अंक लुप्त है। ठीक है, तो देखिए इसमें कोई दम ही नहीं है दोस्तों, देखते हुए उत्तर की प्राप्ति कर लेना है। ये सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का जो कंटेंट होता है दोस्तों, देखिए जब सीरीज तेजी से भागे तो गुणा है, जब तेजी से घटे तो भाग है, जब स्लो आगे बढ़े तो जोड़ है। ठीक है बालक, तो ऐसे हम चेक करेंगे। देखिए इसमें 4 दूना 8, 1 माइनस 7 दूना 14, 2 माइनस 12 दूना 24, 5 माइनस कोई सीक्वेंस सीरीज नहीं बन रहा है दोस्तों। देखिएगा, अब इसको कर दिया जाए। देखिए 4 3 7 कितना प्लस है दोस्तों? 3 प्लस है। ठीक है, अब 7 5 12 दोस्तों कितना प्लस है? 5 प्लस है। ठीक है, 12 7 19 कितना प्लस है दोस्तों? 7 प्लस है। अब हमें सीरीज पता चल गया, 3 प्लस है, 5 प्लस है, 7 प्लस है। तो यहाँ दोस्तों का प्लस होगा, प्लस कितना होगा? 9 प्लस होगा। सही है, अब 9 प्लस कर दोगे 28 होगा। अब तो सीरीज हमें पता चल गया दोस्तों। अब यहाँ का प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा दोस्तों 11। अगर 11 प्लस कर दोगे तो 39 आ जाए। का आ जाएगा दोस्तों? 39। ये लुप्त संख्या का होगा दोस्तों? 39 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी करेक्ट है। ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और रीजनिंग जो है सिर्फ एक बार पढ़ा जाता है। रीजनिंग का है दोस्तों सिर्फ एक बार पढ़ा जाएगा, और बाकी जो है उसका क्या किया जाता है दोस्तों? प्रैक्टिस किया। रीजनिंग बार बार पढ़ा नहीं जाता, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद क्या करिए? प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, हाँ मैथ 2 बार पढ़ सकते हो, 3 बार पढ़ सकते हो, क्योंकि एक बार नहीं समझ में आया, दूसरी बार समझ में आया, दूसरी बार नहीं तीसरी बार समझ में आएगा, और तब उसके बाद प्रैक्टिस करें। लेकिन रीजनिंग चाहो तो एक बार पढ़ के उसके बाद क्या करना है दोस्तों? आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, किसी कोड को देखिएगा 229 का अर्थ है 229 का अर्थ है GOD, गॉड इज लव। ठीक है बालक, और 927 का अर्थ है लव इज ब्यूटीफुल। तो GOD गॉड का कोड क्या होगा? ये दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन रहता है। ये सब बहुत इसी में छांट के लिखना है। ठीक है, इसी में छांट के लिखना है। देखिए कैसे इसको कहा जाता है, इसका कॉमन कोडिंग डिकोडिंग है दोस्तों। जैसे लिखा गया देखिएगा, GOD, उसके बाद का है इज, और का है दोस्तों लव, LOVE, का है दोस्तों लव। ठीक है, लव। तो इसको लिखा गया है, देखिएगा इसको लिख दिया गया है कितना? 329। ठीक है, और इसी तरीके से D है, ऐसे बना लीजिए। और इसी तरीके से लिखा गया है लव, LOVE, लव इज, उसके बाद का ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ठीक है बालक, लव इज ब्यूटीफुल। तो उसका लव इज ब्यूटीफुल का जो कोड हो जाएगा, देखिए यही है 927। कितना दोस्तों? 927। लव इज ब्यूटीफुल का जो कोड है दोस्तों कितना है? 927 है। तो आपको क्या बताना है? GOD। ठीक है, GOD का कोड बताना है, गॉड का। ठीक है, अब देखिएगा, अब बालक देखिएगा, अब इसमें क्या है? कॉमन कोडिंग डिकोडिंग है। देखिएगा गॉड यहाँ भी है, यहाँ नहीं है। देखिए इज यहाँ है, लव यहाँ है, इज यहाँ है, लव यहाँ है। इसका मतलब है दोस्तों इज लव। तो यहाँ भी देखिएगा कितना है? 9 है, और क्या है दोस्तों? 2 है। यहाँ भी 9 है, 2 है। इसका मतलब इज लव का जो कोड होगा दोस्तों 9 और 2 होगा। ठीक है बालक,
इज लव का जो कोड होगा वो 9 होगा 2 होगा। इज लव का कोड जो होगा 9 2 किसी मतलब 2 9 और 2 में से किसी में से कोई इज का कोड होगा, कोई लव का कोड होगा, लेकिन हमें इससे मतलब है, हमें सिर्फ गॉड का बताना है दोस्तों, GOD का। तो अगर 9 2 दोस्तों लव इज का कोड हो गया, जो 3 बच रहा है, ये जो 3 बच रहा है ये किसका कोड होगा? गॉड का, GOD का। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही दोस्तों? करेक्ट। कौन सा सही है? बी। तो आप चाहो तो यहाँ डायरेक्ट लगा सकते हो, डायरेक्ट ऐसे लगाना है, लव इज, देखा गॉड इज लव, और यहाँ देखिएगा या यहाँ लिखा गया है दोस्तों लव इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ देखिएगा, बात समझिएगा, यहाँ लव देखिएगा, लव इज यहाँ है दोस्तों और लव इज यहाँ है। यहाँ जो अर्थ में है, जैसे जो ये अक्षर है लव इज कॉमन है, यहाँ देखिए लव इज कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या कॉमन है? 9 2 कॉमन है दोस्तों, यहाँ देखिए 9 2 कॉमन है, ठीक है, 9 2 कॉमन है। अब देखिएगा यहाँ लव इज कॉमन हो गया, यहाँ 9 2, इसका 9 2 लव इज हो जाएगा दोस्तों, एक गॉड का बचेगा दोस्तों 3 3, यही दोस्तों का हो गया आपका आंसर। इसे डायरेक्ट ही लगा सकते हो आप, डायरेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी महीने की तीसरी तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने के 27 तारीख से चौथे दिन पहले कौन सा दिन होगा? देखिएगा बालक, किसी महीने के तीसरी तारीख को, अगर 3 तारीख को दोस्तों का है मंगलवार, ठीक है, 3 तारीख को मंगलवार है, ऐसे बेस से एकदम बता दे रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट बता देंगे, पहले बेस से जान लीजिए। किसी महीने के तीसरी तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने के 27 तारीख से चौथे दिन, मतलब चौथे दिन पहले कौन सा दिन होगा? 27 में से 4 घटा दोगे दोस्तों, कौन से तारीख को? 24 तारीख को कौन सा दिन होगा? कौन सा दोस्तों? 24 तारीख को कौन सा दिन होगा, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगर देखिएगा, अगर 3 तारीख को मंगलवार है तो 7 प्लस कर दोगे दोस्तों, 7 प्लस कर दोगे तो 10 तारीख को मंगलवार हो जाएगा, इस बात से सहमत हो, ठीक है। फिर 7 प्लस कर दोगे दोस्तों, 7 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 10 7 17 तारीख मंगलवार हो जाएगा। फिर 7 प्लस कर दोगे तो 7 प्लस कर दोगे दोस्तों, ठीक है, समझ में आया? 10 तारीख को देखिए, अगर 3 तारीख को मंगलवार है तो फिर 10 तारीख को मंगलवार होगा। फिर दोस्तों 7 प्लस कर दोगे 17 तारीख को मंगलवार होगा, ठीक है। तो फिर 7 प्लस कर दोगे दोस्तों, फिर 7 प्लस कर दोगे तो 24 तारीख को मंगलवार होगा। 24 तारीख को 7 प्लस कर दोगे, 24 तारीख को मंगलवार होगा, ठीक है। लेकिन, ठीक है, और लेकिन क्वेश्चन पूछा कहा गया है, ये बात समझना है। देखिएगा, यदि किसी महीने के तीसरी तारीख को मंगलवार है, हाँ तीसरी तारीख को मंगलवार है, एकदम करेक्ट बात है, मंगलवार है, तो उसी महीने के 27 तारीख से चौथे दिन पहले, 27 तारीख से चौथे दिन पहले, 27 में से अगर 27 में से आप 4 माइनस कर दोगे तो आ गया 24। इसके पहले मतलब 23 तारीख को, कौन सा दोस्तों? 23 तारीख को। यहाँ देखिए 23 तारीख को दोस्तों कौन सा दिन होगा? सोमवार, ठीक है बालक, कौन सा दिन होगा? सोमवार। सहमत हो इस बात से? सही है, यही कहा गया है ना, बात समझिएगा। 3 तारीख को मंगलवार है, 27 तारीख से चौथे दिन पहले, 27 तारीख में 4 घटा दिए 24, चौथे दिन पहले मतलब 23 तारीख को कौन सा दिन होगा? 7 हम प्लस करते हैं, 24 तारीख को दोस्तों मंगलवार है, एक दिन पहले मतलब 23 तारीख को कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा, तब न 24 तारीख को मंगलवार होगा। इस बात से सहमत हो बालक? सही है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं, ठीक है बालक, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं और 10वां अक्षर कौन सा होगा? अब अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम का मतलब ये समझ रहे हो, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम मतलब ABCD लिखने के बजाय अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम मतलब यहां लिखा जाएगा का, बात समझिएगा। यहां लिखा जाएगा दोस्तों ZYXW-DCBA। अंग्रेजी वर्णमाला का हो गया दोस्तों विपरीत क्रम हो गया ये, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का हो गया दोस्तों ये विपरीत क्रम हो गया। तो आप बात समझिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 8वें अक्षर, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से कौन सा दोस्तों? 8वें अक्षर, बाएं से 8वां अक्षर। तो बाएं से 8वां अक्षर लोगे तो हमको क्या करना है दोस्तों? जब हम रिवर्स ऑर्डर आप लोग पढ़ोगे तो देखिए बाएं से 8वां अक्षर,
बाएं से 8वां अक्षर और आगे कहा गया दोस्तों दाहिने से 10वां अक्षर और दाहिने से 10वां अक्षर। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। बस कुछ करना नहीं है, इसको क्या करना, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में आपको क्या कर देना है दोस्तों, चेंज कर देना है। आप कहाँ चले जाओगे, यूजुअल ऑर्डर में चले जाओगे, सीधी अंग्रेजी वर्णमाला में चले जाओ। अभी ये उल्टा है, इसको देखिए क्या कर देना, राइट, राइट से 8वां, इसको क्या कर देना, लेफ्ट से 10वां। ठीक है, राइट से कहा है दोस्तों 8वां है। ठीक है बालक, अब बात समझिएगा, जब आप राइट से लेफ्ट जाओगे, राइट से लेफ्ट जाओगे दोस्तों, विपरीत दिशा में जाओगे तो जुड़ेगा। एक का हो गया, राइट से कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, राइट से 18, 10 8 18, राइट से 18 हो गया। अब आप अगर अंग्रेजी वर्णमाला के इसे सीधे क्रम में लिखोगे ABCDEFG, तो राइट से गिनोगे, इधर राइट से, इधर से गिनोगे, 18वां नंबर जो आएगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन इसको हमें क्या कर देना, चेंज कर देना, किसमें, लेफ्ट में, लेफ्ट में। क्योंकि देखा बालक, लेफ्ट प्लस राइट का योगफल कितना होता है, 27 होता है। तो अगर लेफ्ट बराबर हमें निकालना है तो 27 माइनस का होगा बालक, राइट होगा, 27 माइनस राइट होगा। अब देखिएगा हमें क्या निकालना है, और देखिए इसको लिख सकते हैं, राइट में चेंज करना है तो इसको 27 माइनस 18 कर देंगे दोस्तों, तो कितना आ गया, 9। ये जो 9 आ गया, क्या हो गया दोस्तों, लेफ्ट हो गया, लेफ्ट वैल्यू। हमें राइट में है, राइट में आंसर नहीं देना है, हमें किस में आंसर देना रहता है दोस्तों, लेफ्ट में। 27 माइनस क्या कर दोगे, बोलो बालक, 27 माइनस 18 कर दो, किस में आ गए, लेफ्ट में आ गए। तो लेफ्ट, आई का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 9। आई का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 9 होता है। सॉरी, यहाँ 9 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, आई होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट है। ठीक है, अब सुनिए एक बात और, जो बालक सब ये इंटर पास करके कंपटीशन की तैयारी कहीं नहीं करते हैं, बस डायरेक्ट प्रैक्टिस करने आ जाते हैं, तो उनके लिए सब नहीं बना है। समझ में आया। पहले जो बालक, जो स्टूडेंट जो भी हैं, जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, जो इंटर पढ़े हैं, तो वो लोग पहले कहीं ना कहीं जो भी विचार के, जहां भी उनके विचार के, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करके 1 साल बढ़िया से पढ़ लें, नोट्स बना लें, समझ में आ जाए कंपटीशन होता क्या है, तब उसके बाद धुआंधार प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए बालक, देखिए, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है बालक, 7 संबंध है 42, समान अनुपात 9 संबंध है 81। ठीक है बालक, इसमें कुछ नहीं किया गया, 7 है। ठीक है, 7 देखिएगा, 7 है बालक, 7 है, 1 माइनस कर दो कितना, 6, तो 7 छंग 42 हो गया। ऐसे 9 है, 1 माइनस कर दो दोस्तों 8, तो 8 9 का हो गया दोस्तों 72 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट है। ठीक है, मतलब जो नंबर है दोस्तों, इसमें 1 माइनस कर दो, 7 छंग 42, 9 है, 1 माइनस कर दोगे, 8 9 का हो जाएगा 72 हो जाएगा। सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए। निम्न में से असंगत को ज्ञात करना है दोस्तों, किसको, असंगत को। निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए। देखिएगा, चाप, विकर्ण, त्रिज्या, व्यास। ठीक है दोस्तों, निम्न में से असंगत मतलब जो इन चारों का संगत में ना हो, जो अलग हो, उसी को आपको ज्ञात करना। देखिएगा, निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए, चाप, विकर्ण, त्रिज्या, व्यास। तो बात समझिएगा, जो वृत्त होता है दोस्तों, जो वृत्त होता है, इसमें क्या होता है, अगर देखिएगा, ऐसे का हो गया, त्रिज्या हो गया। ठीक है, अब यही लाइन आप बढ़ा दिए, का हो गया, व्यास हो गया, और ये ऐसे ऐसे खींच दिए, इसको क्या कहा जाए दोस्तों, चाप कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें विकर्ण नहीं होता, विकर्ण यही कहा है दोस्तों, भिन्न है। ये सब वृत्त के पार्ट हैं, वृत्त के। ठीक है, लेकिन ये जो है विकर्ण जो है, ये कहा आयत वर्ग में होता है विकर्ण ना। ठीक है बालक, घन घनाभ में। देखिए नेक्स्ट, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राजू 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। राजू मान लीजिए दोस्तों यहीं से, ठीक है, मान लीजिए यहीं से 40 किलोमीटर किधर गया बालक, उत्तर दिशा में। देखिए 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में राजू गया, कितना, 40 किलोमीटर यहां से। ठीक है बालक, 40 किलोमीटर राजू 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चला। दाएं मतलब बालक इधर है, इधर। ठीक है, और कितना चला, 50 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़कर वह कितना गया बालक, 50 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, 50 किलोमीटर। देखिएगा, समझिएगा, राजू 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला,
फिर वह दाएं मुड़कर, दाएं मतलब बालक अगर आपका मुंह इधर है, दाएं इधर होगा, दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। इसके बाद पुनः वह दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चला, पुनः दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर मतलब यहाँ नीचे, तो ये 40 किलोमीटर पूरा दूरी है बालक, ये कितना हो जाए 30 किलोमीटर, इसके सापेक्ष दूरी लेके जाना कितना, कुछ इतनी यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, जब किसी के सापेक्ष दूरी आप खींचोगे तो दूरी का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, किसी के सापेक्ष दूरी नहीं खींचोगे दूरी का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। ये दूरी कितना 50, ये दूरी कितना 40, ये दूरी कितना हो जाए बालक 30। ठीक है बालक, समझ में आया? तो बात समझिएगा, तो 30 किलोमीटर चलता है और वह अंत में दाएं ओर मुड़कर 50 किलोमीटर चलता, अंत में दाएं ओर मुड़कर 50 किलोमीटर मतलब फिर देखिए अगर मुंह आपका इधर है 50 किलोमीटर फिर इधर ही जाओगे। ठीक है, 50 किलोमीटर है ऐसे। अब देखिएगा 50 किलोमीटर चलता है। ठीक है, कि इस दूरी के सापेक्ष ही ये दूरी रहेगी। अंत में पुनः 50 किलोमीटर चलता है, तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर जाता है, तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर जाता है। तो देखिएगा बालक यही है टोटल दूरी कितना है 40 किलोमीटर है। ठीक है, 40 किलोमीटर, ये दूरी कितना 30 है, तो इसके इधर ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इधर बचा कितना 10 किलोमीटर। ठीक है, अपने प्रस्थान बिंदु से वह कितनी दूरी पर बालक खड़ा है, अपने प्रस्थान बिंदु से तो 10 किलोमीटर दूरी पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है बालक, अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर खड़ा है दोस्तों 10 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों में शब्द को सही तार्किक क्रम का पता लगाएं। ठीक है बालक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मच्छी देखिएगा, देखिए जन्म, मौत, अंत्येष्टि, विवाह, शिक्षा, तो इसको सही क्रम सार्थक क्रम लगाना है दोस्तों। सबसे पहले होगा जन्म, सबसे पहले होगा जन्म, उसके बाद होगा दोस्तों शिक्षा, उसके बाद शिक्षा के बाद होता है विवाह, विवाह के बाद होता है मौत, मौत के बाद होता है अंत्येष्टि। तो पहला 1-5 किसमें है दोस्तों 1-5 ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, यही आपका आंसर करेक्ट है। देखिए पहले होगा जन्म, फिर होगा शिक्षा, शिक्षा के बाद होगा विवाह, विवाह के बाद होगा मौत, मौत सबसे लास्ट में होता है अंत्येष्टि, मतलब एकदम अंतिम संस्कार आप समाप्त हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से गणेश का क्रम 12वां है तथा दाएं से राजन का क्रम 15वां है। जब वे आपस में स्थिति परिवर्तन कर लेते हैं तो दाहिने ओर से राजन 20वां क्रम हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं दोस्तों, पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, बात समझिएगा। ये दोस्तों रैंकिंग का सवाल है। ठीक है, रैंकिंग का, तो बात समझिएगा। लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से गणेश कौन सा 12वां स्थान, जो गणेश है बाएं से 12वां स्थान पर है, का नाम है गणेश, पूरा लिख दें। ठीक है, ठीक है, लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से गणेश 12वां स्थान है तथा दाएं से राजन 15वां स्थान है। जो राजन है बालक, राजन कौन सा है, दाएं से 15वां स्थान पर है। राजन दाएं से 15वां स्थान पर, राजन दाएं से 15वां स्थान पर। जब वे आपस में स्थिति परिवर्तन कर लेते हैं, जब वे आपस में स्थिति परिवर्तन कर लेते हैं, आपस में स्थिति परिवर्तन कर लेते हैं, तब दाहिने ओर से राजन 20वां स्थान पर चला जाता है। तो दाहिने ओर से जो राजन जब यहाँ आएगा, यहाँ से परिवर्तन करके यहाँ आएगा, तो वह दाहिने से 20वें स्थान पर आ जाएगा। कौन, राजन। ठीक है, राजन जब आएगा दाहिने से 20वें स्थान पर आएगा, तो दाहिने से 20वें स्थान पर आएगा, मतलब दाहिने से 20वां स्थान क्रम हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, जवान है सीटा है, ये जो सीटा है, ये वाली सीटा, ये सीटा बाएं से 12वां स्थान पर है। बात समझिएगा, बाएं से 12वां स्थान पर है। यही सीटा जब गणेश बैठा था बाएं से 12वां स्थान पर था। जब राजन यहाँ चला आया और गणेश इधर चले आए, तो राजन जब आए यहाँ पता लगाया तो उसको पता चला कि यह सीटा दाहिने से 20वें स्थान पर है। ठीक है बालक, दाहिने से 20वें स्थान पर है। तो आपको पता है जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता हो तो लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल निकलेगा। तो टोटल बराबर क्या होता है, जब एक ही तरफ से दोनों व्यक्तियों का स्थान पता हो तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट और -1। ठीक है बालक, जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया हो, जैसे एक ही कुर्सी का बाएं से 12वां स्थान है, दाहिने से 20वां स्थान है, तो एक ही व्यक्ति का जब दोनों तरफ से स्थान पता हो तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है।
तो क्या करना है, कुछ नहीं, टोटल बराबर 12 और प्लस कितना 20 माइनस 1, 12 20 कितना 32 माइनस 1 दोस्तों कितना आ गया, 31 आ गया। सहमत हो इस बात से? सहमत होना, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ब्लड रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, ब्लड का दोस्तों, ब्लड रिलेशन। ठीक है, देखिए ए सी का पिता है, ठीक है, ए सी का पिता है डी, बी का बेटा ई ए का भाई है, सी डी की बहन है, तो बी ई से क्या संबंध है। देखिएगा ए सी का पिता है, ठीक है बालक, ए जो है ना, ए सी का पिता है, ठीक है बालक, ए जो है किसका पिता है, सी का पिता है, ए सी का है दोस्तों पिता है, तो ए जो है किसका पिता है दोस्तों, सी का है पिता है, पिता। अब देखिएगा ठीक है, ए जो है किसका पिता है, सी का पिता है, ठीक है, ए जो है दोस्तों, ए सी का पिता है। अब ए जो है सी का पिता है, लेकिन सी जो है ए की पुत्री है, पुत्र क्लियर नहीं है, लेकिन सी का जेंडर क्लियर, सॉरी ए का जेंडर क्लियर होगा, ए पिता है। ठीक है, आगे का डी बी का बेटा है, डी जो है ना किसका बेटा, बी का बेटा है, रोक दो भाई, इसको रोक दीजिए। ई ए का भाई है, ई जो है ना ए का भाई है, ई जो है दोस्तों ना ई ए का भाई है, ई ए का भाई है, ई ए का भाई है। सी डी की बहन है, सी जो है दोस्तों ना, सी जो है बहन है किसकी, डी की बहन है। अब डी का जेंडर क्लियर नहीं, किसका, डी का जेंडर क्लियर नहीं, सी डी की बहन है, तो बी का ई के ई से, बी का ई के साथ क्या संबंध है, तो अब इसको पढ़ लीजिए। डी जो है ना बी का बेटा है, डी जो है ना किसका बेटा है दोस्तों, बी का बेटा है, तो बी जो है, बी इनकी क्या हो जाएंगी, पत्नी हो जाएंगी, क्योंकि बात समझिएगा, ए जो है इनके पिता है, ए इनके का है भाई, मतलब, और इसमें कहा गया है ई, देखिए यहाँ सी डी की बहन है, सी डी की बहन है, तो डी जो है सी की भाई या बहन जो भी होगी, तो इनका भी ये पुत्र या पुत्री होगी। और देखिए, और इसके बाद और बी का, और आगे कहा गया है, देखिए यहाँ कहा गया है डी बी का बेटा है, डी जो है बी का बेटा, तो एक है पुत्र है, का हो गया, पुत्र हो गया, तो बालक ये इनके पुत्र हैं, ठीक है, ये इनके पुत्र हैं, और ये इनके भाई हैं, ये इनके भाई हैं, ठीक है, ये इनके सी के भाई हैं, तो जाहिर सी बात बा, ये इनके जब पिता होंगे तो इनकी पत्नी होगी। ठीक है, तो क्या पूछा, बी का ई के साथ क्या संबंध है, बी का ई के साथ, बी जो है ई के साथ क्या संबंध लगे, ये लगेंगी भाभी, क्या लगेंगी, भाभी, 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 ठीक है, और ये क्या लगेगी इनके, ये क्या लगेंगी इनकी, ठीक है, मतलब ए इनके का लगेंगे, ई लगेंगे देवर, देवर भाभी का संबंध है, तो आंसर का होगा भाभी, जिनका नाम पहले लिया जाता है उसी का आंसर बताया जाता है। ठीक है बालक, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिएगा, निम्नलिखित दिए गए प्रश्न में दिए गए कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सही है। देखिएगा, कथन है दोस्तों, कथन है गरीबी अवैज्ञानिक योजना की देन है। गरीबी जो है दोस्तों, एक कथन, एक लोग कह रहे हैं गरीबी अवैज्ञानिक योजना का देन है, तो अनुमान क्या लग सकता, अनुमान क्या लग सकता, देखिए अवैज्ञानिक योजना गरीबी का परिणाम है, ठीक है, ये बात गलत है। अवैज्ञानिक योजना गरीबी का परिणाम है, ये बात गलत है। गरीबी वैज्ञानिकों की देन है, ये भी बात गलत है कि गरीबी जो आपका देश गरीब है सिर्फ वैज्ञानिक देन है, और सबका देन हो सकता है, नेता विधायक बहुत लोग इन्वॉल्व रहते हैं। देखिए, गरीबी और विज्ञान का अध्ययन एक दूसरे से संबंधित है। और आगे डी वाला कहा है गरीबी योजना द्वारा गरीबी का उन्मूलन किया जा सकता है, एकदम डी वाला, ये भी गलत है। देखा, वैज्ञानिक योजना द्वारा गरीबी का उन्मूलन किया जा सकता है, ठीक है, ये बात एकदम करेक्ट है। जब वैज्ञानिक लोग जो रहेंगे, जब छोटा छोटा प्रोडक्ट आप लोग के बीच उपलब्ध कराएंगे, जब सब रोजगार पाएंगे, तो यही तो गरीबी उन्मूलन होगा। जैसे अपने देश में
छोटी छोटी जो छोटी छोटी कंपनी विदेश से आती है ना, चटनी बनाने की कंपनी आएगी ना, छोटी छोटी चटनी, ये जो आलू का चिप्स वगैरह बनता है सब विदेशी कंपनी है। अगर यही अपने यहाँ आलू अपने यहाँ का है, बात समझिएगा, वो लोग सिर्फ मशीन ला के डाल दिए हैं, वो लोग बना रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसी में काम कर रहे हैं ना। तो यही चीज अगर खुद का अपने देश का होता तब बताइए, अपने देश का रहे, अपने देश के लोग अगर रोजगार पाएंगे और बढ़ेंगे। लेकिन यही कहा है कि मालिक विदेशी है और हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अनुक्रम को पूरा करें। ठीक है, पूरा करने के लिए कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त होगा। ठीक है बालक, अब बात समझिएगा, अगर इस तरह सवाल देगा बालक तो क्या करना है, इसमें थोड़ा एक क्लू ढूंढ लोगे तो भी आ जाएगा। हम तो चाहे देखते उत्तर की पहले प्राप्ति करा दें तब आगे बात होगी। देखिएगा, डी है, सॉरी बी है, ई है, फिर डी है, फिर सी है, तो आगे जो होगा वो बी होगा। बी किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर इसमें दिख रहा है। ठीक है, देखिएगा, डी है, सॉरी बी है, फिर ई है, फिर डी है, फिर सी है, तो आगे जो श्रृंखला होगी वो बी से स्टार्ट होगी। अब बात समझिएगा, अब आपको हम सिखा दें, बी होगा, पहला अक्षर बी होगा, तो पहला अक्षर बी ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब बात समझिए, जैसे देखिए इसको हम कोड कर दें, 1 2 3 4, समझ में 4। अब देखिएगा, अब इसमें क्या हो गया है बालक, 4 वाला तो पहले आ गया है, बात समझिएगा, तो 4 वाला है वो पहले आ गया है, उसके बाद कहा 1 आया है, उसके बाद कहा है बालक 2 आया है, उसके बाद कहा है 3 आया है। ठीक है, इसमें किया कहा गया है, बात समझिएगा। हाँ, उसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा उसके बाद डी 3 आया है, 3 बाद का आया है बालक, देखिएगा इसको मिटा दिए जाए, देखिए 3 आया है, फिर ई देखिएगा 4 आया है, फिर 1 आया है बालक, फिर सी की वैल्यू कितना होता है 2 आया है। ठीक है, अब देखिएगा श्रृंखला कह रही है, बात समझिएगा। देखिएगा 1 2 3 4 हमने ऐसे कोड कर दिए। अब देखिए जो लास्ट वाला है, जो लास्ट वाला पहले आ गया, और जो पहले, अब पहले देखिए 1 2 3 वैसे को ऐसे रह गया है। फिर देखिएगा समझिएगा, जो लास्ट वाला है, देखिएगा जो लास्ट वाला डी का मान कितना है 3 है, वो पहले आ गया। फिर देखिएगा 4 4 1 2 वैसे को ऐसे रह गया है। अब देखिएगा यहाँ समझिएगा, अब देखिए यहाँ समझिएगा, अब बी देखिएगा लास्ट वाला जो सी है, देखिए सी पहले आ गया है, बाकी ये सब 4 1 2 ऐसे को ऐसे रहेंगे। ठीक है बालक, वही बाकी सब वैसे को ऐसे रहेंगे, ऐसे मतलब 3 4 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। ठीक है बालक, देखिएगा डी की वैल्यू 3 होगा, डी की वैल्यू 3 होगा, ई का वैल्यू 4 होगा, ई की वैल्यू 4, और बी की वैल्यू कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ जो आएगा बालक, ये देखिए बी, हाँ बात समझिएगा, अब यहाँ जो होगा बी हो जाएगा, बाकी ये जो 3 है वैसे को ऐसे रहेंगे। ठीक है, कौन, सी डी ई, बी सी डी ई, बी सी डी ई, ऑप्शन नंबर यही करेक्ट है। मतलब कुछ नहीं किया गया, जो ऐसे मतलब सीरीज है, जो पहला वाला बदलते गया है, मतलब जो अंतिम है पहले करता है, जो अंतिम है पहले कर दिए, जो अंतिम है उसको पहले कर दिए, जो अंतिम है उसको पहले कर दिए, जो अंतिम है उसको पहले कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बी करेक्ट है। चलिए ठीक है, नए सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए निम्न में से विषम चुनिए, निम्न में से विषम चुनिए। देखिएगा वनस्पति विज्ञान, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, तो ऐसे दिख रहा है यार अंग्रेजी भिन्न है, क्यों, क्योंकि सब विज्ञान के पार्ट है और ये तो इंग्लिश है। ठीक है, ये सब विज्ञान है, विज्ञान के पार्ट हैं, और ये कहा है दोस्तों इंग्लिश है। ठीक है बालक, सही है कि नहीं, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न विषम को चुने, निम्न विषम को क्या चुनना है दोस्तों, विषम चुनना है। देखिएगा एन ई एम एम ए एल क्यू आर डी आर यू क्यू, इसका मतलब यह है विषम का है दोस्तों, यहाँ भी स्वर आया है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, इसमें देखिए कहा गया दोस्तों व्यंजन आ गया, यही कहा है दोस्तों आपका विषम है। सबके मध्य में कहा है दोस्तों स्वर है, सबके मध्य में कहा है स्वर है, लेकिन और बाकी सबके मध्य में स्वर है, लेकिन एक सी ऐसा ऑप्शन है जिसमें सब व्यंजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दिए गए अनुक्रम में विलुप्त शब्द को चुनिए।
नहीं, विलुप्त। सही, विलुप्त शब्द को चुनिए। बात समझिएगा, इसमें कोई दम है नहीं दोस्तों। 8 छंग 48 3, देखिए इसका गुणा किया गया है और यहाँ दोस्तों प्लस किया गया है। 8 छंग 48 3 51, ठीक है। 15 चौका 60 और प्लस कितना 5 65, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें कर दोगे और प्लस इसको जोड़ दोगे, ठीक है। इसका गुणा करना है, इसको प्लस करना है, ठीक है। यहाँ 3 कहां से लिखा है, रुक जाइए, देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया, इसका यहां गुणा किया गया है और इसको जोड़ दिया गया है। 8 छंग 48 3 कितना, 8 छंग 48 3 जोड़ दोगे 51। अब इसका भी गुणा कर दो, 15 चौका 60 5 कितना 65। अब इसका भी क्या कर दो, गुणा कर दो, कितना 20 पंजे 100 और प्लस कितना 20 कितना 125। यहाँ कितना है दोस्तों 125 आई, 20 पंजे 100 और प्लस 20 120 आएगा दोस्तों, कितना 120। ऑप्शन नंबर कौन सा है करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये कहा है दोस्तों करेक्ट, 120 आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये सब इजी सवाल है। देखिए देखिएगा कौन सवाल था ये, 16, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए देखिए, वैज्ञानिक योजना द्वारा गरीबी उन्मूलन किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ऐसी है जो परिवार, पुत्रों और, इसको कट कर दीजिए बालक, ये नहीं है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ऐसी है जो परिवार, पुत्रों और पुत्रियों का प्रतिबंध दर्शाती है। दोस्तों परिवार होना चाहिए, बात समझिएगा, एक का हो गया परिवार और एक का हो गया पुत्र, एक का हो गया दोस्तों पुत्री, दोनों अलग अलग रहेंगे, पुत्र पुत्री दोनों अलग अलग रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। परिवार, देखिए एक का हो गया परिवार, एक का हो गया पुत्र, एक का हो गया पुत्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सी करेक्ट है। चलिए देखिए इसमें एक कहा गया है, इसमें एक कहा गया है, देखिएगा इसमें कहा कि तात्पर्य है बालक, जिस तरह ए वाला इससे संबंधित है उसी तरह ए वाला कैसे संबंधित होगा, ठीक है, कैसे संबंधित होगा, ठीक है बालक। तो बात समझिएगा, चलिए ये कहा होना चाहिए क्वेश्चन। देखिएगा जिस तरह ई वाला त्रिभुज इससे संबंधित है उसी तरीके ये जो कट है यहाँ कैसे संबंधित होगा। ये देखिए त्रिभुज छोटा है, ये उल्टा करके बड़ा कर दिया गया, ये छोटा है, ये उल्टा करके बड़ा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये ऐसे करके ऐसे बड़ा साइज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा डी करेक्ट है, ठीक है बालक। बात समझिएगा, जैसे छोटा त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज है, इसको उल्टा करके बड़ा कर दिया गया। ये देखिए छोटा वृत्त है, यहाँ इसको उल्टा कर क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, बड़ा कर दिया जाएगा। यही कहा है ऑप्शन सही, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा डी करेक्ट है, ठीक है बालक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वो था 18, ये है दोस्तों कौन सा 19। नीचे दी गई श्रृंखला, नीचे दी गई, देखिए नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी बिल्कुल सही दर्पण प्रतिबिंब हो जबकि दर्पण प्रतिबिंब ए बी पर रखा गया। जो दर्पण दोस्तों यहाँ रखा गया है, यहाँ पर ये क्या हो गया दोस्तों, दर्पण रखा गया है। बात समझिएगा, जब यहाँ आप दर्पण रखोगे, सीधी भाषा में समझिएगा, जब यहाँ दर्पण रखोगे ये सीधा है ऐसे, मतलब ऐसे दिखेगा नीचे, तो ये जो आर है, ये आर जो है दोस्तों इसे पलट जाएगा, मतलब ये उल्टा दिखेगा, उल्टा मतलब कह सकते हो ये ऐसे करके कुछ हो जाएगा, ये जो है ऊपर हो जाएगा। अब देखिए ऊपर इसमें किसमें पहले ये चेक कर लें, जो नीचे है ये भी नहीं होगा, ये भी नीचे, ये भी नहीं, दो है, दो ही होगा। हाँ अब इसमें से कौन होगा, अब बात समझिएगा, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है। अब पलटने के बाद दोनों का मुंह एक ही साइड तो होगा नहीं, लेकिन इसमें देखिए दोनों का मुंह एक ही साइड कर दिया गया। ये कहा है गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी का है आपका करेक्ट है। जब भी आप लोग
ये नॉन वर्बल रीजनिंग लगाओगे दोस्तों, कंफ्लेशन मेथड का प्रयोग करोगे, बहुत जल्दी आएगा, बहुत सुखी रहोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है बालक। निम्नलिखित देखा, निम्नलिखित में दिखाई गई उत्तर आकृतियों में से यह ज्ञात कीजिए कि कौन सा मुड़ा हुआ पंच किया हुआ कागज खोलने पर बिना मोड़े पंच किए प्रश्न आकृति की तरह दिखाई देगी। बात समझिएगा। अब यहाँ पंच कर दिए हो दोस्तों, बात समझिएगा, अगर यहाँ पंच कर दिए हो आप लोग, देखिएगा, अब यहाँ पंच किए हो, यहाँ पंच किए हो, यहाँ पंच किए हो। अब ऐसे जब खोलोगे तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। फिर ऐसे खोलोगे दोस्तों, कितना हो जाए, 8। तो जिसमें 8 निकलेगा वही सही होगा हमारा। बात समझिएगा, जब इसको आप खोलोगे ऐसे कर, ऐसे है, अब इसको जब बढ़ा दोगे ऐसे करके खुलेगा, देखिए अब इसे इसमें खुलेगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर ऐसे खुलेगा, ठीक है, फिर यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ ऐसे होगा कुछ, ठीक है बालक, बात समझिएगा, ठीक है। ऐसे करके हो। अब 8 डॉट होने चाहिए, अब जिसमें 8 डॉट रहेगा वही सही रहेगा। अब इसमें देखिए 1 2 और है ही नहीं, गलत हो गया। इसमें देखिए 2 2 4 5 6 7, ये भी गलत हो गया। अब देखिए इसमें है, देखिए 2 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, यही आपका करेक्ट है दोस्तों, ये का है गलत है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन समाप्त हो गए। जो चीज़ें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, आपको बताया जाएगा दोस्तों, और आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।